Hello friends, I am Fame Priya. Welcome to my YouTube channel Fame Priya. कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, वेडिंग सीज़न आ गया है, बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे फंक्शंस में मुझे भी जाना है, आप लोगों को भी जाना है और हम लोगों को ब्लाउज़ बहुत सारे चाहिए लहंगे के साथ स्टाइल करने के लिए, शरारा के साथ स्टाइल करने के लिए, गरारा, शरारा और अपनी साड़ी के साथ। ऑब्वियसली साड़ी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि आने वाले सीज़न यानी कि 2024 में, दिसंबर तो फ्रेंड्स चला ही गया है, तो 2024 में किस तरीके के ब्लाउजेस को हमें अवॉइड करना है, यानी कि हमें अवॉइड करना है कि हम जो नए ब्लाउजेस सिलाएं इस तरीके के ब्लाउजेस को हम ना सिलवाएं। तो फ्रेंड्स, जो ब्लाउजेस हमारे पास पहले से ही अवेलेबल हैं वो तो हमें यूज़ करने ही हैं, बट हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट अपना जो हम अपनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो हम कोशिश करेंगे कि ट्रेंडी हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर 1 स्टाइल में बात करना चाहूँगी डोरी वाले ब्लाउजेज़। जिन ब्लाउजेज़ में पीछे बैक में डोरी लगी होती है उस तरीके के ब्लाउजेज़ को हमें सिलवाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के ब्लाउजेज़ अब कम ट्रेंड में हैं। यदि आपके पास पहले से ही अवेलेबल हैं तो आप उन्हें ज़रूर यूज़ कीजिए, रीस्टाइल कीजिए। हम फेंक तो नहीं सकते हैं ना, तो उन्हें तो हमें यूज़ करना ही है, बट हमें नेक्स्ट ध्यान रखना है कि हम उन्हें ना सिलवाएं। और तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मेरे पास ब्लाउज़ है, ये रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस तरीके के ब्लाउज़ की मैं बात कर रही हूँ, ये देखिए, जिसमें ऐसे यहाँ पे ये डोरी अटैच हो जाती है। तो इस तरीके की हमें अवॉइड करना है। यदि हम चाहते हैं कि हम इसी तरीके कुछ ऐसा सिलवाएं तो उसमें भी आप या तो उसमें पीछे जो लेस वाली पट्टी होती है वो अटैच करा सकते हैं, या फिर किसी अलग तरीके से भी आप इसको सिलवा सकते हैं, जैसे कि आप उसमें हैंगिंग्स लगवा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। बट फ्रेंड्स, अब कोशिश कीजिए कि ब्लाउजेज़ जितने सिंपल होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो कोशिश करें कि ब्लाउजेज़ को थोड़ा सिंपल ही रखें। एक और स्टाइल है, वो है क्रिस क्रॉस स्टाइल। जैसे कि पहले ममता कुलकर्णी जी पहना करती थी ऐसे ब्लाउजेज़ को जो क्रिस क्रॉस हो हैं, वो भी बिल्कुल ट्रेंड में नहीं हैं, तो आप उन्हें भी अवॉइड कीजिएगा सिलवाना, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते हैं। बाकी तो आपकी पर्सनल चॉइस है। फ्रेंड्स, अब मैं स्लीव्स के बारे में बात करना चाहूँगी। तो कौन सी स्लीव्स हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए? जी हाँ, तो वो हैं यहाँ तक की जो स्लीव्स होती हैं, जो शॉर्ट स्लीव्स होती हैं, वो बहुत कम ट्रेंड में हैं, बिल्कुल ट्रेंड में नहीं हैं, तो आप उन्हें अवॉइड कीजिएगा सिलवाना। और उसका एक और ड्रॉबैक ये है कि जब आप ऐसी स्लीव्स पहनते हैं तो जो आपका अपर पार्ट है, जो आपका बॉडी का फ्रेम है, वो थोड़ा कट शॉर्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट इल्यूज़न होता है। बट आपके पास है तो उन्हें ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बट नेक्स्ट सिलाई के लिए आप अवॉइड कीजिएगा शॉर्ट स्लीव्स। आप प्रेफर कर सकते हैं, जो कि बहुत ट्रेंड में भी हैं, 3/4 फुल स्लीव्स, और जो आपकी यहाँ तक की पौने वाली स्लीव्स जिन्हें बोलते हैं, वो वाली स्लीव्स को आप यूज़ कर सकते हैं। 3/4 को यूज़ कर सकते हैं। आप फुल स्लीव्स को भी बनवा सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लगती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि कटआउट ब्लाउजेज़, पीछे जो बैक में होते हैं लीफी डिज़ाइंस होते हैं, कुछ फ्लावरी डिज़ाइंस में कटआउट्स होते हैं, यानी कि कट देखिए उनमें डिज़ाइन को स्ट्रक्चर किया होता है। मैं आपको रेफरेंस पिक्चर लगा दूँगी। ऐसे ब्लाउजेज़ को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत अच्छे ज़्यादा नहीं लगते हैं, बहुत सुंदर नहीं लगते हैं। सबसे खूबसूरत ब्लाउज़ जितना आप उसे सिंपल रखेंगे उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। फ्रेंड्स, मेरे पास भी हैं ब्लाउजेज़ जो कि डोरी वाले भी हैं, पहले मैंने भी सिलाए हुए हैं, तो बट उन्हें यूज़ तो करना ही है, बट हमें ना आगे के लिए अपना ध्यान रखना है। हमारा ब्लाउज़ का स्टाइल है कोल्ड शोल्डर ब्लाउजेज़। तो कोल्ड शोल्डर ब्लाउजेज़ का भी इस समय पे फैशन, थोड़ा ट्रेंड कम हो गया है, तो अवॉइड कीजिए कोल्ड शोल्डर ब्लाउजेज़ को सिलवाना। इसके बाद नेक्स्ट स्टाइल है हमारा चोकर नेक पीस ब्लाउजेज़।
चोकर नेकलेस ब्लाउजेस इस टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें फैब्रिक के यहाँ पे चोकर स्टाइल में पीछे तक स्ट्रैप हमारी जाती है और वो इस तरीके से लगता है जैसे कि हमने फैब्रिक का कोई चोकर पहना हुआ है। तो इनका ट्रेंड भी बहुत कम हो चुका है, तो आप अवॉइड कीजिएगा इस तरीके के ब्लाउजेस को। यदि आपका फिर भी मन है बनवाने का तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप बनवा सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करना चाहती हूँ एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउजेज़ की, जिसमें कि हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट आने वाले 2024 में एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउजेज़ ट्रेंड में हैं। बट फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि यदि आप कोई भी नया ब्लाउज़ सिलवा रहे हैं, जैसे कि हम सभी करते हैं मिक्स और मैच करके अपने ब्लाउजेज़ को सिलवाते ही रहते हैं, तो उसमें हमें एम्ब्रॉयडरी का ध्यान रखना है कि एम्ब्रॉयडरी हमारी स्लीव्स पर हो, गले में भी हो और बैक में भी हो सकती है। बट आप अवॉइड कीजिएगा ऐसे एम्ब्रॉयडरी को जो उसकी प्लेसमेंट आपके बस्ट एरिया के आसपास हो या फिर साइडेड में हो। फ्रेंड्स, जो बस्ट एरिया के आसपास जो एम्ब्रॉयडरी आती है उससे थोड़ा बल्की लुक मिलता है और ब्लाउज़ की फिटिंग भी अच्छी नहीं आती है, थोड़ा क्लासी भी नहीं लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एम्ब्रॉयडरी की प्लेसमेंट पे कि एम्ब्रॉयडरी कहाँ पर प्लेस है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जैसे मन करे वैसे ही आप ब्लाउजेस बनवाइए, सिलवाइए, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, बट यदि हम ट्रेंड में रहना पसंद है हम ज़रूर ध्यान रख सकते हैं इन सभी पॉइंट्स का। यदि आपको मेरी ये शॉर्ट और फास्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इस तरीके की वीडियो और देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।